मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्रिय, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल महादेव की आवाज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे बीच में छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली बात पता ही है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझ आ गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे पहले तो यह बहुत बोलता था, हर चीजें अपने बारे में बताता था, चाहे वह छोटी चीज हो या बड़ी, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है। तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तनाव दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी है, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम, मान, सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया, या जितने लोग उसके जीवन में आए अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम, मान, सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना न छावर थे उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मारकर उसे प्रेम देते थे, उसे समय देते थे, और यही कारण है कि आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे, और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है। और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन पराया था। वह जितना ही अधिक सोच रहा है, उतना ही अधिक चीजों को समझ रहा है, इसीलिए वह भीतर से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है। बच्चे, आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की हैं, उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूँ सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितने जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले न ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति लापरवाह, बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं ना बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया, जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है
तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे। जब जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। लिए उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं और उसकी आंखों में तुम है वही दर्द दिखेगा। इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था वह नकारात्मकता से इतना घिर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा करके अपने लिए घुटन की राह चुन ली। अब उसकी जिंदगी अब उतनी आसान नहीं रह गई जितनी वह समझ बैठा था। वह बहुत सी उलझनों में फंसा हुआ है। उसके जीवन में तूफान ही तूफान है और वह उन तूफानों से घिरा हुआ संघर्ष कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय करके ही इस तूफान को आमंत्रित किया था। वह इस समय तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। वह कहना चाहता है कि तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। किसी न किसी तरह से तुम्हारी याद मुझे आ ही जाती है। अब उसे प्रेम से भी डर लगने लगा है क्योंकि प्रेम ने उसे उस कटघरे में खड़ा कर दिया है जहाँ वह कभी जाना नहीं चाहता था। वह केवल रातों को ही नहीं दिन में भी तुम्हारे सपने देखने लगा है। वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतना व्याकुल है, इतना तड़प रहा है कि वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए जल्द ही तुम्हें फोन करेगा क्योंकि उसे तुम्हारी बेहद याद सता रही है। वह बता नहीं सकता वह किस पीड़ा से गुजर रहा है और इन सब का कारण वह स्वयं ही है। मेरे बच्चे, वह जिस भंवर में फंस चुका है, जिस स्थिति में फंस चुका है, वहाँ से भाग जाना चाहता है सब कुछ छोड़कर, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। जानते हो बच्चे, जब ऐसा समय जीवन में आता है तो बहुत पीड़ा देता है कि आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज से निकल नहीं पाते हो। सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा, सारी चीजें, सारे लोग तुम्हारे सामने होंगे पर तुम्हारे साथ नहीं होंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम खुद को हमेशा अकेले पाओगे। तुम्हारा प्रेमी भी इस समय उसी अवस्था से गुजर रहा है क्योंकि यह दर्द उसने एक समय पर तुम्हें दिया था तो आज उसी दर्द से उसे भी गुजरना पड़ रहा है। जब उसे इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है तब उसे समझ आ रहा है कि तुम्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। वह सोच रहा है कि मैंने तो समय समय पर तुमसे बात किया, प्रेम किया, किंतु उसने तो मुझसे हर समय प्रेम किया होगा। उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। आज वह जब इस दर्द से गुजर रहा है तो वह तुम्हारे बारे में भी विचार कर रहा है, तुम्हारी पीड़ा के बारे में भी सोच रहा है। वह अपने आप को दर्पण में देख नहीं पा रहा है। वह केवल तुमसे नहीं मुंह छिपाते फिर रहा है। वह खुद को भी शीशे में देखने से डर रहा है। उसे खुद के हर फैसले पर इतनी शर्म आ रही है कि वह किसी के सामने नहीं जाना चाहता। उसने जो भी बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें जितनी तकलीफ दी है, उन सभी की सजा वह खुद को बार बार दे रहा है। वह तुम्हारे गम में इतना डूब गया है कि उसे हर पल तुम्हारी याद सता रही है, लेकिन वह अब किस मुंह से तुम्हारे सामने आए, इसी बात का डर उसे सता रहा है। बच्चे, अब तुम्हें ही कदम बढ़ाकर उसका हाथ थामना होगा क्योंकि वह निराश हो चुका है। उसे कुछ सोच नहीं रहा है कि वह इस समय क्या करें क्या ना करें। यदि तुम अपने प्रेम को बचाना चाहते हो तो थाम लो उसका हाथ और उसे फिर से एक नई जिंदगी दे दो और एक नई शुरुआत कर लो क्योंकि उसे पता है तुम्हारे अलावा उसका साथ कोई नहीं देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम मेरा कल भी संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो। कल ज्ञान हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को महादेव जी की आवाज को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।